राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भावली ग्रंथ चल रहा है। गर्भावली ग्रंथ में सतगुरुदेव गर्भ में जो इस आत्मा का चित्र बना है उसके दुख का वर्णन कर रहे हैं कि इस आत्मा को इस गर्भ में कितना दुख भोगना पड़ रहा है। और वो बार बार सारे संसारियों से ज्ञानियों से सबसे एक ही बात कह रहे हैं कि इस गर्भ के दुख को भूलना मत, क्योंकि अगर गर्भ के दुख को भूल गए तो जन सुखिया जहां तहां पड़े गर्भवास के माए। तो हर जगह तुम्हें हर बार हर योनि में इस गर्भवास के दुख को भोगना पड़ेगा। जहां तहां, चाहे पशु योनि में जाओगे, चाहे पक्षी की योनि में जाओगे, चाहे मनुष्य योनि में जाओगे, चाहे जीव जंतु योनि में, किसी भी योनि में जाओगे, हर बार इस गर्भ का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इस गर्भ के दुख को मत भूलना, क्योंकि इस गर्भ में आने से बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मवेता यहाँ तक कि देवता भी आने से डरते हैं, क्योंकि गर्भ में आने से सबकी पुनवानी खत्म हो जाती है। इसीलिए नित्य अवतार और निमित्त अवतार जब जब संसार में आते हैं तो वो गर्भ में नहीं आते हैं, अवतार धारण करके आते हैं। जैसे कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि वो फूल से हुए, या अन्य संतों के बारे में बताया जाता है, सुखराम जी महाराज के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी कभी गर्भ में नहीं आए, सबके अवतार हुए हैं और अवतार रूप में आते हैं। क्योंकि अगर वो गर्भ में आते तो फिर उनकी पुनवानी खत्म हो जाती है। इसीलिए देवता गर्भवास की ताप से कापे सुनर देव, जन सुखिया भय मान कर लग्या ब्रह्म की सेव। इस गर्भ के दुख को सुनकर देवता भी कांपते हैं और उनको भी डर लगता है, तो वो भी ब्रह्म की सेवा में लगे रहते हैं। और जब संसार में संत आते हैं, वो जब बार बार इस गर्भ के दुखों का वर्णन करते हैं, तो ये आत्मा को भी डर लगता है, इस मन को भी डर लगता है, और वो भी चेतन होकर भक्ति करने लग जाते हैं। और ऐसा ज्ञान जो संत परमार्थी होते हैं, निस्वार्थ जिनका ज्ञान होता है, निष्पक्ष जिनका ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान को सुनकर आत्मा चेतन हो जाती है और वो इस ज्ञान को धारण कर लेती है। साध बड़ा परमार्थी इणसम और न कोय, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। साध यहाँ संसार के ज्ञानियों के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि संसार के ज्ञानियों के पास तो सिर्फ हद और बेहद तक का ज्ञान है। हद का ज्ञान 3 लोक 14 भवन का है, और बेहद का ज्ञान 3 ब्रह्म के देश उसके 13 लोकों तक का ज्ञान है। उससे आगे का ज्ञान उनके पास नहीं है, उनके पास सिर्फ 3 लोकों तक का ज्ञान है। लेकिन यहाँ साध केवली भगवंतों को कहा जा रहा है, उनके ज्ञान से इस आत्मा को सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि उससे ही आत्मा को सब सुख आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे सब सुख आनंद होए, जन सुखिया गर्भवास में फेर न आवे कोई। तो फिर इस आत्मा का जन्म मरण मिट जाता है, फिर वो आत्मा इस गर्भ के दुख को भोगने के लिए बार बार नहीं आती है। नहीं तो जब तक गुरु के अंदर लालच है, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाव, ए दोनों कहाँ जावसी, बैठ पत्थर की नाव। तो गुरु के अंदर लालच है कि मेरे शिष्य बन जाएं, और वो मेरे शिष्य हमेशा मेरे ही अंडर में रहें, मेरी ही बात को सत्य माने। और फिर शिष्य भी लालची है कि गुरु मुझे आशीर्वाद दे तो मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों का अपना अपना स्वार्थ है, तो इसलिए दोनों ही नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं चाहे। जब तक किसी आकार की सेवा पूजा में लगे हुए हो, जब तक फिर चाहे तुम्हारा शरीर है चाहे सामने वाले का शरीर है, जब तक इन नेत्रों से कुछ भी दिख रहा है या दिखाई दे रहा है, तब तक वो आकार है। और जिसका आकार है, जिसने शरीर धारण किया है, तो उससे तो इस आत्मा के गर्भ का ताप नहीं मिटने वाला है। और निराकार की सेवा करने पर
पल छिन मात्र में उस आत्मा के गर्भवास की ताप मिट जाती है। ये आत्मा जन्म मरण से छूट जाती है। तो गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, शिष्य भी ऐसा चाहिए जो तन मन धन अर्पण करे। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से किसी भी चीज की इच्छा ना रखे, न मान, न बड़ाई, न धन, न संपत्ति, किसी भी चीज की इच्छा ना रखे। और फिर शिष्य भी शूरवीर होना चाहिए कि वो अपना तन मन धन देकर, यानी तन इस रटना में लगाए, मन को श्वासों में लगाए, और धन यानी इस श्वासा रूपी धन को सतगुरु के नाम में लगा दे। तो इस आत्मा की मुक्ति सहज में ही हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बातां होए, जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु क्यों खोए। तो ये सारा जितना मैंने ज्ञान कहा, ये सब ब्रह्म ज्ञानी गुरु की बातें हैं कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु के अंदर ये गुण होना चाहिए, वो तत्वदर्शी होना चाहिए, वो सत्स्वरूप ज्ञानी होना चाहिए, वो केवली भगवंत होना चाहिए। उसके पास वो सत्स्वरूप से आया है और सत्स्वरूप का ज्ञान जब तुम्हें देगा तब ये इस आत्मा की मुक्ति होगी। तो हद गुरु के ज्ञान तक, यानी 3 लोकों के ज्ञान तक भूल कर मत बैठ जाना। भूल कर भी ये मत समझना कि तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया, मिले ब्रह्म में जाए, जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबहू नहीं आए। तो पूरी गारंटी दे दी सतगुरुदेव ने कि जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलेगा, जब तुम्हें केवली संतों का ज्ञान मिलेगा, तो भी आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तब फिर इस आत्मा को इस गर्भवास में कभी भी नहीं आना पड़ता है। जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबहू नहीं आए। कभी भी वो गर्भवास में नहीं पड़ेगी, वो आत्मा आएगी ही नहीं। और इसी बात को सारे शास्त्र भी कह रहे हैं। वेद पुकारे चार ये, इण सम दुख न कोय, जन सुखिया गर्भवास को सोच करे नर लोय। चारों वेद भी कहते हैं कि गर्भवास के दुख के समान कोई दुख नहीं है। हे आत्मा, अगर तुझे गर्भ में नहीं आना है तो केवली भगवंतों का ज्ञान धारण कर, चेतन हो और चेतन होकर भक्ति कर। जब आत्मा ऐसा ज्ञान सुनती है तब उसे डर लगता है और वो फिर भक्ति करने लगती है। मृग जल संसार है, देखकर भूला जाए, जन सुखिया आकार रे, सब ही झूठा थाए। तो सारा संसार मृग जल के समान है, यानी जैसे हिरण को रेत में दूर से देखता है तो उसे पानी पानी दिखता है, वो दौड़ दौड़ कर जाता है तो उसे और आगे पानी दिखता है, लेकिन वो असल में पानी होता नहीं है। वो रेत की लहरें ऐसी बनी हुई होती हैं कि वो उसे दूर से पानी की तरह दिखती हैं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में सुख दिखता है, लेकिन हकीकत में वो सुख होता नहीं है। वो माया का सुख है, माया के साथ ही खत्म हो जाता है। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि जो इन आंखों से दिख रहा है, वो इंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जाता है, वो सब असत्य है। जो इस मन को खुश कर रहा है, जो हर समय इच्छा की लगी रहती है, वो सब असत्य है और असत्य हमेशा मिट जाता है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन्न में देत मिटाए। तो जब तक इन आंखों से कोई भी आकार दिख रहा है तो वो असत्य है। और जिस आत्मा ने ये शरीर धारण कर लिया, भेष पहन लिया, फिर तुम उसके अधीन रहकर रहोगे तो उससे जन्म मरण इस आत्मा का नहीं मिटता है। और निराकार की भक्ति करने पर, सत्स्वरूपी परमात्मा की भक्ति करने पर इस आत्मा का जन्म मरण पल छिन्न मात्र में मिट जाता है। फिर कहते हैं, निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे, ब्रह्म मिलन के चाव। अगर तुम्हें ब्रह्म में मिलने की चाहना है, ब्रह्म में मिलने की इच्छा है, तो निराकार की सेव कर। और निराकार की सेव कैसे की जाएगी?
इस श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम राम की रटना करो, इस राम नाम का स्मरण करो और फिर आकारी में गुरु भाव रखो। और इस समय सुखराम जी महाराज तो है नहीं, लेकिन उनका ये ज्ञान ग्रंथ तो है। इस ज्ञान ग्रंथ में गुरु भाव रखो। और अगर तुम्हें बाहर किसी ज्ञानी ने चलो ठीक है कोई ज्ञान बताया भी है और उस अनुसार कर रहे हो, तो उससे में भी अपना भाव प्रेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ उसको सतगुरु मान के बैठ जाओ और सोचो वो हमें पहुंचा देगा, तो ये सही नहीं है। उसको नमस्कार है, जो बता रहा है उसको धन्यवाद है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आपको शरणा तो इस ज्ञान का ही लेना पड़ेगा, इस ज्ञान को ही गुरु मानोगे तब ही तुम आगे बढ़ पाओगे। और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ये ब्रह्म भक्ति। और इस ब्रह्म भक्ति को करने पर ही वो सत्शब्द ने अक्षर आएगा, वो तुम्हें परमात्मा से मिलाएगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भजन किया गर्भवास की, मिटे जम की त्रास। तो इस जम की त्रास यानी इस काल का घेरा कैसे मिटेगा? भजन किया गर्भवास। तो भजन करने पर, सुमरन करने पर ही इस गर्भ का ताप मिटता है। फिर आगे कहते हैं, जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। तो बसे ब्रह्म यानी ये आत्मा कैसे ब्रह्म में बसेगी, कैसे ब्रह्म में इस आत्मा का स्थान होगा? जब वो सब कर्मों को काटेगी, सब पापों को काटेगी, सब संशय, सब भ्रमों को काट कर जब वो इस ब्रह्म की सेवा करेगी, तब इस ब्रह्म में इस आत्मा का वास होगा, तब इस आत्मा को निश्चित ठोर ठिकाना मिलेगा। जिसे सतगुरुदेव कहते हैं, आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मोहे को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही। तो शरीर से भले मैं संसार में रहता हूं, लेकिन मेरा आसन, मेरा निवास हमेशा उस गगन मंडल में है, यानी उस ब्रह्म के देश में है। फिर कहते हैं, सब दुख काट्या चाहिए, ब्रह्म ज्ञान और धार, जन सुखिया निश दिन रटे, चले नाम की लार। तो अगर अपने सारे दुखों को काटना चाहते हो, अपने सारे दुखों को मिटाना चाहते हो, तो ब्रह्म ज्ञान और धार, तो इस ब्रह्म ज्ञान को उर यानी अपने हृदय में धारण करो। जन सुखिया निश दिन रटे। अगर निश दिन, रात दिन, उठते बैठते चलते फिरते, जब चाहिए जहां चाहिए जैसे बैठकर चाहिए, इस ब्रह्म की सेवा करो, इस राम नाम को लेते रहो, चले नाम की लार। और इस नाम के सहारे ही अपने चलोगे तो उस केवल पद, आनंद पद की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, जिसे सब शास्त्र, सब वेद, सब देवता, सब ही संत एक ही बात कहते हैं, चालो नी रे हंसा राम जना के देश, वा पद को वंछे सदा रे, शिव सन का दिख शेष। तो उस पद की, उस आनंद पद की, उस सतलोक की सभी देवता, सनकादिक ऋषि सब एक ही बात कहते हैं कि हे आत्मा, चल उस राम के देश में जहां सब संतों का वास है। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमरन राम का, कर लीजो दिन रात। तो संत दरियाव जी भी कहते हैं कि सारे ग्रंथों का अर्थ एक ही बात में है कि रात दिन इस राम के नाम का सुमरन करते रहो। फिर ये भी कहते हैं कि हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की, यही उत्तम है रीत। तो संसार में रहने का सबसे अच्छा तरीका, इस जीवन को जीने का सबसे सरल तरीका एक ही बात में है कि हाथों से काम करो, मुख से राम बोलो, हृदय में परमात्मा के लिए सच्ची प्रीत रखो, तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। कितना ही बड़ा दुख आए, कितना ही बड़ा सुख आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आत्मा को। ये आत्मा सहज में परमात्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा में मिल जाएगी। और अगर इस तरह जीवन नहीं जिया तो गर्भवास में आमणो, जहां वहां हुए हवाल, जन सुखिया कर भजन रे, गर्भवास को पाल।
तो अगर भक्ति नहीं की तो बार बार इस गर्भ में जहां तहां यानी हर योनि में आकर इस आत्मा को दुख भोगना पड़ेगा। और अगर गर्भवास का दुख नहीं भोगना है तो कर भजन रे गर्भवास को पाल। तो सत्स्वरूप केवल पद आनंद पद की भक्ति करो और परमात्मा में मिल जाओ। गर्भवास में दुख गणों ऊंधे मुख मल माए, जन सुखिया ये सोच कर रहो राम ले बुलाए। फिर सदगुरुदेव अंत में कहते हैं कि गर्भवास में बहुत दुख है, उसमें ऊंधे मुंह इस मूत्र मल में इस आत्मा को रहना पड़ता है। कम से कम ये सोचकर तो तुम भक्ति करो कि इस आत्मा को कितना अंदर दुख कितना ताप सहन करना पड़ता है, या ये सोचकर ही कर लो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं सिमरन कर रहा हूं तो अपने कर्मों को काट रहा हूं, अपने इस कर्मों पापों को काटने का ही काम करते रहो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कर्म समाप्त होते जाएंगे तो इस ब्रह्म का पलड़ा भारी होता जाएगा। यानी जैसे जैसे वृक्ष पर आरी चलती है तो आखिर तो वो वृक्ष कटता ही है। ऐसे ही इस सिमरन से रात दिन इस ब्रह्म के नाम की रटना करने पर तुम्हारे पापों और कर्मों का नाश होगा। तो इस आत्मा को चेतनता आएगी और वो आत्मा भक्ति में लग जाएगी। और जो आत्मा भक्ति मार्ग पर आ जाती है तो वो आत्मा निश्चित तौर पर परमात्मा में मिलती है। राम राम। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।